Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम। How are you, sir? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? आपके उधर ठीक है सब कुछ? हाँ सर, सब कुछ ठीक है सर यहाँ पे। ओके, थोड़ा लेट हो गए मैम। एक्चुअली 3 बजे का जिसका लेक्चर था उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। एक्चुअली 2 बजे का भी लेक्चर मिल नहीं पाया, वो ऑलरेडी शेड्यूल हो गया था मैम। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम से मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपने रजिस्टर कर दिया ना ऑलरेडी आज आने वाले रजिस्टर दिनों के कर लिए? दूंगी मंडे टू फ्राइडे। सर अब मैं हाँ, मंडे टू फ्राइडे क्लास लूंगी एक काम सैटरडे। कीजिए, आप अपनी तरफ से कंप्लीट शेड्यूल जितना भी आप लेना चाहते हो उसका रजिस्टर कर दो। सबसे ओके पहले मैं प्रायोरिटी बेस पे आप ही का कर दूंगा। सर, मैं ये चाह रही हूँ कि ये टॉपिक स्टार्ट किया है, आई थिंक और लगेंगे इसको फिनिश करने में। रूल्स ठीक है। कमांड सेक्शन एलिवेशन बता के और एक व्यू बता के इसको फिनिश कर दूंगी। एक्चुअली मेन कमांड्स होती है जो मैं बहुत शायद अच्छे से बता पा रही हूँ, नहीं बता पा रही हूँ तो आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। कोशिश कर रही है तो नहीं मेन मैम, आप कमांड्स। बहुत ही क्लियरली क्लैरिटी के साथ समझा रहे हो।
एंड आई होप कि बच्चों को भी समझ आ रहा है मैम, क्योंकि डाउट्स नहीं होते हैं यूजुअली आपके लेक्चर में। जी जी। तो मैं कोशिश यही करके चल रही हूँ, तो लास्ट में एटलीस्ट मुझे 2 वीक्स लगेंगे, इसको मैं ऑटोकैड को फिनिश कर दूंगी सर। श्योर मैम, तो श्योर श्योर। ये शेड्यूल्स आज भी रजिस्टर कर दूं सर? जी जी मैम। ठीक है, मैं कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। Good afternoon. Today we continue on topic AutoCAD. I hope you all see me. No. Share my screen first. Robbie sir, I can't display my screen. हो गया मैम, अभी मैंने कर दिया है, आप अभी ट्राई कीजिए। ओके सर। अभी मैम ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। हाँ सर, ब्लैक स्क्रीन इन द सेंस कि ऑटोकैड की स्क्रीन दिख रही है सर। नहीं नहीं मैम, हमें दिख नहीं रहा है मैम, तो एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। ओके ओके, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ सर। स्क्रीन शो हो रही है सर? जी मैम, अभी शो हो रही है मैम, कैरी ऑन मैम। Good afternoon everybody. I hope you all home. Now our topic the AutoCAD practical. ड्रॉ टूलबार हमारा कंप्लीट हो चुका है, मॉडिफाई टूलबार पे हम पहुंच चुके। कल हमारे जो टॉपिक्स थे जो मूव एंड मिरर, कमांड एंड फिलेट एंड चैम्फर। ओके, नाउ फटाफट हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज द, हो सकता है किसी नए बच्चे ने भी ज्वाइन किया हो, बच्चे इन द सेंस की स्टूडेंट या नए पर्सन ने, तो स्पेशली फॉर द बिगिनर्स के लिए मैंने ये बहुत बेसिक से कमांड्स उठा के बताया है, ताकि जो भी स्टूडेंट इसको इजीली ऑपरेट करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके, मूव, हमने कल मॉडिफाई कमांड्स में मूव कमांड का फंक्शन ऑपरेट किया था कि व्हाट इज द यूज ऑफ मूव कमांड। मूव कमांड का फंक्शन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारी ड्राइंग है उसको हमें मूव करना है, दैट्स व्हाई वी यूज द मूव कमांड, तब हम मूव कमांड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोटेट। हमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रोटेट? रोटेट का फंक्शन है कि जब हम किसी भी ड्राइंग को रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, एनी अदर एंगल ऑल्सो, ये इन एंगल्स के अलावा आप किसी भी एंगल पे अगर अपनी ड्राइंग को रोटेट करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं, यू कैन इजीली रोटेट। ओके, कॉपी, एक ही टाइम पर आप अपनी ऑब्जेक्ट्स, जो भी आपने डिजाइन या ड्राइंग बनाई हुई है, जो भी ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए आपने कोई सोफा बनाया है या आपने कोई चेयर बनाई है या कोई और ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइंग, आपके ड्राइंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो भी ड्राइंग बनाई है, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, उनको कॉपी करना है मिनिमम 1 टाइम, मैक्सिमम आप उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, मिरर, मिरर कमांड में कल आपको बता रही थी कि व्हाट इज द यूज ऑफ मिरर कमांड। आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने डिजाइन में बनाया हुआ है, मान लीजिए आपने कोई फ्लावर बनाया हुआ है, उस फ्लावर को आपको स्मॉल स्केल पे कॉपी करना है, मिरर करना है, सॉरी कॉपी तो आप बहुत सारे हो जाएंगे, मिरर करना है, सेम एज इट इज, उसको मिरर में डालना है, तो सेम साइज में आप उसको मिरर कर सकते हैं, किसी अपनी हाफ ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं और उसका मिरर, उस ऑब्जेक्ट का मिरर भी बना सकते हैं। इज इट ओके? नाउ ट्रिम कमांड,
ट्रिम कमांड में जो होते हैं लाइन को ट्रिम करते हैं, लाइन इन द सेंस ऑब्जेक्ट, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो एक्स्ट्रा लाइंस होती है उनको ट्रिम करती है। और एक्सटेंड जो लाइन है, इसी में एक और ऑप्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड जो है वो आपने जो भी ड्राइंग बनाई हुई है उनकी लाइंस को, कॉर्नर्स को ज्वाइन करने के लिए, नॉट ओनली द कॉर्नर्स, आपके डिजाइन में जो भी लाइन है आप उसकी एक लिमिट देंगे, लिमिट देने के साथ ही उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा फिलेट। हमने फिलेट कमांड में देखा था कि फिलेट में हमें एक हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमने रेक्टेंगल कमांड लिया हुआ है, उसके कॉर्नर्स को हमें फिलेट करना है। फिलेट कॉर्नर को राउंड करता है जिसके लिए लेना होता है। इज इट क्लियर? और इसी कमांड है चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड का पर्पस भी, इसका जो कमांड, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जो कॉर्नर्स है उसको चैम्फर, एक स्ट्रेट लाइन में चैम्फर कर देना, यानी कि कट कर देना, विद ट्रिम और विदाउट ट्रिम, नो ट्रिम। मतलब अगर आप उसके कॉर्नर जो दिख रहे हैं उसके साथ में भी करना चाहते हैं या विदाउट करना चाहते हैं तो आपको कॉर्नर्स भी दिखाई देंगे और आपको ऑब्जेक्ट चैम्फर भी हो जाएगा। आपको वो चीज आप जैसे जिस तरीके से आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जस्ट मैं अभी आपको अगेन रिवाइज भी करवा दूंगी। तो ये चैम्फर का विद ट्रिम और चीजें इसमें अवेलेबल है। ओके, कल हमारा जो एंड ऑफ हुआ था हमारा कमांड, तो हमारा कमांड जो चैम्फर कमांड पे एंड हुआ। ओके, today we are starting the next command is erase command. मैं चैम्फर कमांड आपको, फिलेट एंड चैम्फर कमांड एक बार फिर आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। इसमें आपका जो चैम्फर कमांड है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, आप देख लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और आपको इसके कॉर्नर को फिलेट करना है। ओके, नाउ हाउ कैन यू डू, आप कैसे कर सकते हैं? आपको फिलेट कमांड लेना है। फिलेट के लिए आपका कमांड F एंटर भी है। ओके, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और सिलेक्ट से अप्लाई द कॉर्नर, आपको किस कॉर्नर पे करना है। ओके, सॉरी, F एंटर आप करेंगे और आपका इसका राउंड देंगे। ओके, रेडियस आप देंगे, आपने रेडियस दे दिया 2। आप इसका कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस कॉर्नर पे देना है। ये देखिए आपका ये राउंड हो गया। ये मेरी स्क्रीन से आउट चला गया था, मैंने Z एंटर, A एंटर से इसको वापस अपनी स्क्रीन पे मैं ले आई। इज इट क्लियर? फिलेट कमांड आप यूज कर रहे हैं, यूज दिस वन। आपसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और आपको अदर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और आपको रेडियस देना है। इसमें आपने जो भी रेडियस दिया हुआ है, F एंटर, रेडियस दे दीजिए आप। रेडियस आपने दे दिया है। ओके, आप इसकी रिक्वायरमेंट कॉर्नर दे दीजिए कि आपने 5 फीट जो आपने रेडियस दिया है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो इस कॉर्नर पे देना है। ये देखिए इस तरीके से। सॉरी, ये कमांड मेरा, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट, रिफ्रेश का मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट। मैं ये रेक्टेंगल ले रही हूँ, सेलेक्ट कमांड दे रही हूँ, चूज द F एंटर एंड आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। ओके, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और आपको अप्लाई कॉर्नर पे करना है। जो भी फिलेट कमांड देना है इसको, रेडियस, सॉरी मैंने रेडियस नहीं दिया, F एंटर और रेडियस आप सिलेक्ट करेंगे, आप इसको कर देंगे
ये देखिए, ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसके साथ में ये दे देगा। उसका राइट बटन क्लिक नहीं करेंगे तब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ओके, ये तो आपका हो गया फिलेट कमांड। और फिलेट कमांड के साथ में ही अगेन हम इसको ट्राई लेते हैं। फिलेट के साथ में हम देख लेते हैं चैम्फर को। ओके, चैम्फर कमांड आप कीजिए। आप फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट कीजिए। ओके, और सेकंड कॉर्नर से सिलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर एंड आप इसमें जो है डिस्टेंस दीजिए 10 फीट। फर्स्ट डिस्टेंस आ गया आपका 5 फीट, 5 फीट। अब आप इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। CH A enter डिस्टेंस दीजिए। सॉरी, 10 बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, दैट्स वाई ये नहीं लेगा। ओनली द डिस्टेंस अब, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 10 बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले मैं इस कमांड को कर लेती हूँ। CH A एंटर, चैम्फर की शॉर्टकट कमांड है। आपको डिस्टेंस के साथ में लेना है और आप इसको दे दीजिए 2 फीट। ठीक है ना। और इस पे से आप इसको चैम्फर कर दीजिए। रिपीट चैम्फर अगेन, हम इसको चैम्फर की जगह जो है ये मेरी विंडो हैंग हो रही है, तो दैट्स व्हाई ये ऑपरेट है। मैं आप जस्ट अ मिनट, मैं विंडो अपनी चेंज करूंगी। मैं अगेन से अपना जो है स्क्रीन शेयर करूंगी, तो दैट्स व्हाई इट इज इजी फॉर मी।
चैम्फर कमांड के, जब हम चैम्फर कमांड पे जब हम जाएंगे, फिलेट एंड चैम्फर, ये हमारे जो कॉर्नर्स है रेक्टेंगल्स हैं, ये किस तरीके से ऑपरेट होंगे। फर्स्ट वी डू द ड्रॉ द रेक्टेंगल। हमने एक रेक्टेंगल कमांड लेंगे, ओके, और इनकी सिंपल सा हमें कोई भी हम एक लाइन से हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं एक पॉली लाइन से ड्रॉ कर लेती हूँ, पॉली लाइन से कोई भी कमांड ड्रॉ कर लेती हूँ। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैं रेक्टेंगल से ना बता के किसी भी से बता रही हूँ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लेंगे चैम्फर कमांड, CHA एंटर। अब हम इस पे ले लेंगे और इस पर हम कमांड्स देंगे। और इसका हमने डिस्टेंस दिया। देखिए ये डिस्टेंस रेडियस नहीं दे पा रहे। आई थिंक कि मेरी शायद स्क्रीन की आज सेटिंग नहीं है। जस्ट पहले मैं अपनी स्क्रीन की सेटिंग कर लेती हूँ। दैट्स व्हाई मैं आज मैंने सेटिंग इसकी नहीं की है। ओके, फर्स्ट आई वांट टू सेट द स्क्रीन। UN एंटर। शायद इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। यूनिट्स सेट कर, ओ या देखिए मेरे को, मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, ये प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी स्क्रीन सेट नहीं थी। दैट्स व्हाई। तो स्क्रीन में मैंने जो यूनिट्स मुझे सेट करनी चाहिए थी आर्किटेक्चर, क्योंकि मैं जो डायमेंशन दे रही थी वो फिट में दे रही थी और यहाँ पर ये डेसिमल में ले रहा था। उसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाती तो हो जाता। तो दैट्स इट कि जो अभी तक मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकती है। आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कि मतलब आपको देखना है कि आपकी स्क्रीन पे ये अगर एक्टिवेट, ये एक्टिवेट जो जितने भी मैंने कमांड्स अभी आपको दिए हैं चैम्फर में और फिलेट में हुए हैं, डेसिमल में होने की वजह से वो आपको नहीं हो रहे थे, सॉरी, ठीक है ना। वो आप उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था। आई वांट टू चेंज हियर द डेसिमल। यहाँ पे मुझे देना है एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर लूंगी हेलो एंड यहाँ पर ओके। अब मेरी जो स्क्रीन सेट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं लिमिट सेट कर देती हूँ। ये बहुत माइनर सी, कल किसी बच्चे ने यूजर इंटरफेस पूछा था। मैंने डे 1 में ही थियरी के बाद जो मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल का यानी कि 3rd डे की क्लास थी उसमें मैंने पूरी स्क्रीन वर्क स्पेस और यूजर इंटरफेस के रिगार्डिंग सारा बताया हुआ था। मैं लास्ट में जब ये आपकी सारी कमांड्स खत्म हो जाएंगी मैं आपको बता दूंगी। नाउ हमने यूनिट सेट कर ली है, अब हम लिमिट सेट करते हैं। ओके, LIM दैट्स ओके। 0, जो ओरिजिन पॉइंट है वो 0 0 ही रहता है। अब इसके बाद मुझे फिट में देना है तो मैं हूँ 100 फीट, मैंने 100 बाय 100 इसकी ली। आप मुझे इसको चेक करने की जूम ऑल करना बहुत जरूरी है। Z एंटर A एंटर, ओके। अभी मेरी स्क्रीन शेयर है। आई होप कि अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दिखाई देंगे रेक्टेंगल। अब हम इसको रेक्टेंगल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब आप देखिए पहले जो स्क्रीन डेसिमल्स में आ रही थी, हम यहाँ से भी चेक करते हैं। हम स्क्रीन में जो कर्सर के साथ में आप देख रहे हैं ये एक टेक्स्ट चल रहा है, रन रहा है, वहां पर भी शो होता है। तो हमने वहां पर भी ध्यान नहीं दिया। तो दैट्स व्हाई कि हमें नहीं समझ में। बट आप देखिए मैंने स्क्रीन की लिमिट सेट की है फीट एंड इंचेस। पेज को सेट, यूनिट सेट करने के साथ पेज की लिमिट्स दे दी है। तो अभी मेरे 100 फीट पे 100 फीट का मैंने पेज सेट कर दिया है और इसके यूनिट्स मैंने फीट इंचेस में सेट कर दी है। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग अपना ओके नो मैंने 30 फीट
रेक्टेंगल कर देती हूँ 60 फीट 30। ये 60 बाई 30 का हमारा एक रेक्टेंगल बन गया है। ये मैंने 50 बाई 10 का लिया था, दैट्स व्हाई ये बहुत छोटा बना था, और क्योंकि उसकी विड्थ मैंने कम ली थी और लेंथ ज्यादा ली थी। ये हमारा 60 फीट बाई 30 फीट का एक है हमारे सामने। कमांड्स एक्टिवेट करेंगे। ओके, अभी कह रहे आप इसमें रेडियस जरूर लेंगे फिलेट में। मैंने ले लिया है रेडियस 2 पेज का। ओके, रेडियस देने के साथ में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, जो चीज आपको इससे पहले मैं बताना चाह रही थी वो आपको नहीं शो हो पा रही थी, दैट इज द रीजन कि मेरी स्क्रीन की लिमिट्स एंड यूनिट सेट नहीं थी। तो जब भी आप अपनी ऑटोकैड पे काम करेंगे तो आप अपनी लिमिट्स, अगर आप इसके बाद कोई भी काम करते हैं उसकी लिमिट्स या जैसे भी चेंज करते हैं चेंज हो जाती है, तो ये जो कमांड होती है वो ऑपरेट नहीं होती है। ओके, तो ये हमारा फिलेट कमांड की आपने इसके रेडियस दिया। फिलेट कमांड में रेडियस के थ्रू आप उसमें देंगे और ये राउंड होगा। मैं आज का रिवीजन कराने का रीजन यही था कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और इसका आपको डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे तो आप अपने डिजाइन को इजीली बना सकते हैं। ओके, नाउ इसी में हम चैम्फर, इसी ऑब्जेक्ट में हम एक कॉर्नर में चैम्फर कमांड को यूज कर लेते हैं। ओके, हमने चैम्फर लिया। चैम्फर में क्या होता है कि हमें चैम्फर में हम डिस्टेंस के साथ भी बना सकते हैं, एंगल के साथ में भी बना सकते हैं और पॉलीलाइन के। तो हम इसको फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे और सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे। हमने इसमें डिस्टेंस नहीं दिया, देखिए। ओके, अगर हम डिस्टेंस नहीं देंगे तो ये लेगा क्या, हमने डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। ओके, हमने डिस्टेंस दे दिया है इसमें 5। मैंने 5 बाई 5 का दे दिया है डिस्टेंस। ओके, चैम्फर कमांड। तो आप देखिए पा रहे हैं कि किस तरीके से और फिलेट का ये डिफरेंसेस है। ये आज का ये बताने का रीजन यही था। फिलेट कमांड जो है वो कॉर्नर्स को राउंड करती है, चैम्फर कमांड जो है कॉर्नर को एक स्ट्रेट लाइन में उसको चैम्फर यानी कि कट कर देती है। गो टू द नेक्स्ट कमांड, आ जाते हैं हमारा इरेज कमांड पे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है, वो कंटिन्यू करते हैं इरेज कमांड। व्हाट इज द यूज ऑफ इरेज कमांड? इरेज कमांड जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको इरेज करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ओके, हमने कोई भी डिजाइन बनाई हुई है, एक सिंपल सा है, अगर मैंने ये इरेज कमांड ले ली है, अब मैं इसको इरेज करना है तो ये इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही बार में इरेज हो गया। बाय ऑब्जेक्ट मैंने जो अभी बनाया हुआ था, मैं इसको कंट्रोल जेड करती हूँ, वापस आ गया और मैंने इसे इरेज कर दिया, क्योंकि ये एक जॉइंट लाइन से बना हुआ था। ये एक ही बार कमांड को हटा दिया है और मैं अगेन इरेज कमांड को लेके, और इरेज कमांड का जो शॉर्टकट है वो ई एंटर, ई आप देख रहे हैं टेक्स्ट बोर्ड पे एंटर। ओके, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका डिलीट। हम कुछ ड्राइंग्स यहाँ पे बना लेते हैं, फटाफट से कुछ ड्राइंग्स बना लेते हैं। ड्यू टू द नॉट सेट ऑफ द लिमिट्स हमारा टाइम वैसे भी वेस्ट हो गया। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए बता रही हूँ, फॉलो ऑन कर सकते हैं डिजाइन। इस टाइम मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आपको डिजाइन हाउ यूज द कमांड्स, आप कमांड्स को कैसे यूज करते हैं और उसके थ्रू कैसे आप प्रॉपर ड्राइंग बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हमें इरेज का यूज करना है। कुछ कमांड्स हम लाइन से भी बना देते हैं। अब हम इरेज कमांड को अगर हम डिलीट करते हैं, ये देखिए जो
रेक्टेंगल से बना हुआ था, सिंगल लाइन को डिलीट हो रहा है। ओके, अब मैं अगर लाइन को डिलीट करूंगी, देखिए अब कुछ चीजें मैंने लाइन से बनाई थी, सिंगल सिंगल, मतलब ऑब्जेक्ट अगर पॉलीलाइन में से बना हुआ है, कनेक्टेड है आपका ऑब्जेक्ट लाइन से, तो आप वो वन से टाइम में आप जितना चाहते हैं उतना वो डिलीट हो जाएगा। ओके, दोनों सर्कल्स के बीच में बनाया हुआ था ये लाइंस। अब जब तक आप इसको राइट क्लिक करके नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट्स आपके वहीं पे शो होंगे, सिंगल सी लाइन के साथ। अगेन, और इसका एक ऑप्शन मैंने और भी आपको विंडो के लिए बता रखा है कि आप अगर स्टैटिक नहीं बताया था मैंने आपको बिल्कुल कि आप विंडो से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। ग्रीन विंडो एंड ब्लू विंडो, दो तरह की विंडो होती है। जो ब्लू विंडो होती है वो बने होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को प्रॉपर कवर अप कर रही है तभी टच डिलीट होंगे, और जो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करते हैं वो जो ग्रीन विंडो होती है वो अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी टच कर रही होती है तो उसको पूरा सिलेक्टेड कर लेती है। मैंने बताया हुआ था ये एक नॉन कनेक्ट वजह से ये भी नहीं थी और कनेक्टेड भी नहीं थी, तो ये हमें बाद में डिलीट करनी पड़ेगी। ओके, तो सिंपल सा एक इरेज कमांड का है। आपके बहुत सारे कमांड है, जिस तरीके से आप ट्रिम का यूज करते हैं तो कनेक्टेड लाइन को, क्रॉस लाइन, इंटरसेक्शन लाइंस को डिलीट करने के लिए, उनको हटाने के लिए, तो इनका पर्पस कुछ सेम है, बस करने का तरीका चेंज है। ट्रिम हो गया, आपका इरेज हो गया। ओके, नाउ अब आ जाता है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सप्लोड कमांड का हमारा क्या यूज है? एक्सप्लोड कमांड है क्या, मैं आपको पहले बताऊं। एक्सप्लोड कमांड वो कमांड है जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट्स में, जो आपका ऑलरेडी ऑटोकैड में आपके डिजाइन्स बनी हुई हैं, उन डिजाइन्स के किसी डिजाइन को आपको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपको एक्सप्लोड कमांड का आप यूज करके आप उसके डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू एट दैट ड्राइंग, क्योंकि जो ऑटोकैड में ऑलरेडी जो कंप्लीट ड्राइंग्स होती हैं वो लेयर्स को यूज करके बनाई जाती है, ब्लॉक्स को भी यूज करके बनाई जाती है, बाउंड्रीज भी यूज, यानी कि उनको पैक कर देते हैं उसमें, ठीक है ना, ब्लॉक्स में डाल देते हैं लेयर्स में और उनको बाउंड्रीज में, तो वो हम उसको अगर हम स्केच करेंगे या हम चेंज करना चाहेंगे, वी कांट डू एनीथिंग, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ओके, डिजाइन कंप्लीट बनाने के बाद अगर आप कोई बने हुए ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई सोफा हुआ या कोई बेड डिजाइन हुआ या आपका कोई अदर फर्नीचर हुआ, XYZ एनी डिजाइन, या आप मैकेनिकल में भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो उस चेंजेस के लिए आपको एक्सप्लोड कमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड। ओके, आपकी कोई भी बने, ये कनेक्टेड लाइन को डिसकनेक्ट करती है। एक तो मैंने आपको बताया था कि लाइन को कनेक्ट करने के लिए पॉलीलाइन और जॉइन लाइन का यूज करते हैं। जॉइन लाइन यानी कि आपकी लाइन से कोई डायग्राम बना हुआ है, जस्ट मैं आपको बताती हूँ, पॉलीलाइन। ओके, इस लाइन से अगर आप कोई काम करते हैं तो ये कनेक्टेड लाइन, इसको ज्वाइन करने के लिए हम बाउंड्री का भी यूज, इसको कन्वर्ट टू पॉलीलाइन भी कर सकते हैं। ये तो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, हमारी जो पॉलीलाइन, ओके, ये हमने पॉलीलाइन से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं वन स्टूडेंट। अब मुझे अगर एक्सप्लोड, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अगर मुझे इसे एक्सप्लोड करना है, ये मेरी डिजाइन है, तो मैं एक्सप्लोड कैसे करूंगी इसको? ओके, एक्सप्लोड का जो शॉर्टकट कमांड है वो एक्स है, एक्स एंटर। ओके, आपकी एक्सप्लोड कमांड एक्टिव होगी। आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब आप इसको एक्सप्लोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये आपकी कमांड एक्सप्लोड हो गई है। आपकी सिंगल सिंगल, ये पॉलीलाइन कन्वर्टेड थी, ये मैंने लाइन से बनाई थी कमांड। आप फिर से देखिए, कंट्रोल ए, मैं डिलीट कर देती हूँ, लाइन से बनाती हूँ। ओके, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया लाइन कमांड से, और मैंने पॉलीलाइन से बनाया रेक्टेंगल, ये पॉलीलाइन से रेक्टेंगल है हमारा। ओके, आई थिंक अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, पॉलीलाइन को जब सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप ही देखिए कि ये एक बार में पूरा सिलेक्ट हो रहा है, और लाइन को मैंने आपको लाइन के थ्रू जो आप डिजाइन बनाते हैं उसको
बाउंड्री और पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना बताया कि हाउ टू चेंज द प्लान। आपने कोई प्लान लाइन की सहायता से बनाया है तो आप उसको के लिए अपने डिजाइन्स को ब्लॉक करने के लिए आप बाउंड्री का कमांड का यूज कर सकते हैं, या लाइंस को ज्वाइंट करने के लिए आप पॉलीलाइन का भी यूज कर सकते हैं कि उनको कैसे क्रिएट आप एक उसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो अब आप ये देखिए, आप एक्सप्लोर करना, मान लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सप्लोर आपकी जो ऑलरेडी बनाई हुई जो आपकी डिजाइन्स है उनको एक्सप्लोर यानी कि ब्रेक करने के लिए यूज होती है। ओके, तो अब आप ये पॉलीलाइन, आप मान लीजिए जस्ट सिंपल से एग्जांपल है कि आप ये पॉलीलाइन से या जो भी डिजाइन आपका बना हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करी तो ये एक ही बार में सिलेक्ट हो रहा है, ये लाइन की तरह सिलेक्टेड नहीं हो रहा। अब आप देखिएगा ये किस तरीके से एक्सप्लोर कमांड के हेल्प से स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट यानी कि ये चारों लाइंस ब्रेक हो जाती है। ओके, एक्स एंटर के साथ में अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी, ये नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब आप राइट क्लिक करेंगे माउस का। ओके, आपने क्लिक किया, अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए आपकी ये जो कमांड एक्सप्लोर कमांड है, यानी कि इसने आपके ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर दिया है। ओके, जिस तरीके से आपका ये लाइन सिलेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये एक्सप्लोर कमांड, क्योंकि कभी क्या होता है हमारे बहुत हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं या बनाई होती हैं, अब उस डिजाइन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू चेंज इन द डिजाइन, मुझे इस डिजाइन में चेंज चाहिए, तो व्हाट कैन डू यू दैट टाइम, आप उस टाइम क्या करेंगे, दोबारा से डिजाइन बनाएंगे। तो फायदा क्या हुआ आपके सॉफ्टवेयर यूज करने का, तो दैट टाइम वी यूज द एक्सप्लोर कमांड। ओके, बहुत सारी कमांड्स है, मैंने आपको छोटी छोटी कमांड्स को यूटिलाइजेशन करना बताया है कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब अगर इसी कमांड को आपको फिर से ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जे एंटर करेंगे, आपकी जो पॉलीलाइन आपकी स्प्लिट हो गई थी वो आपकी ज्वाइन हो गई है। प्लीज आप बी केयरफुल कि आप देखिए, अब ये फिर मैंने इसको एक्सप्लोड किया था आपकी इस लाइन को। ओके, एक्सप्लोड हुआ था, ये कैसे हुआ था एक्सप्लोड, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ आपको दोबारा से, आ जाते हैं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक ऑफ द माउस, देखिए ये आपकी एक्सप्लोड हो गई है। ओके, अब हमें इसे ज्वाइन करना है, ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, लाइन से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे इसका दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे को ज्वाइन करना है। शॉर्टकट की है जे एंटर, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ज्वाइन हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई कंफ्यूजन है, ये चीज क्लियर नहीं हुई है, तो प्लीज आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन, और अदरवाइज मैं अदर क्लासेस में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको पूरा करूंगी। आई होप कि एक्सप्लोर कमांड जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपके जो कंपाउंड है, आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसको कैसे ब्रेक करता है। ओके, उसको किस तरीके से ब्रेक करता है और किस तरीके से आप उसमें आप जब आप इसको किसी भी डिजाइन को एक्सप्लोर कर देंगे तो आप उसमें स्केल भी ऐड कर सकते हैं, डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, बट विदाउट एक्सप्लोर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ओके, तो दैट्स व्हाई कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी डिजाइन पे को स्प्लिट स्केल चेंज करना है, आपको उसको क्या कहते हैं, मिरर नहीं आएगा इसमें, उसके डिजाइन स्केल चेंज करना है, डायमेंशंस चेंज करने हैं, उसको बिगर साइज में बनाना है, उसमें उसके अंदर के डिजाइन्स चेंज करनी है, एनीथिंग एल्स यू कैन डू एनीथिंग एल्स with the help of explode command you can easily change in that object, आप उस ऑब्जेक्ट में easily change कर सकते हैं। I hope you all understand this command। okay, नेक्स्ट कमांड पे हम आ जाते हैं स्ट्रेच कमांड। आपके AutoCAD में एक कमांड होती है स्ट्रेच कमांड। ये कमांड आपका क्या काम करती है, आपको स्ट्रेच कमांड, मैंने जो लाइंस में जब आपको ग्रिपिंग बताई थी, मैंने स्टार्टिंग में वर्क स्पेस जो बताया था, वर्क स्पेस में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी कि एक लाइन होती है, उस लाइन में ग्रिप्स भी होती हैं, स्टार्टिंग ग्रिप, मिड ग्रिप और एंड ग्रिप। आप उन ग्रिप्स की हेल्प से कैसे लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं और कौन सी लाइन को लेंथन कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि आप लेंथन करने के लिए इंक्लाइन लाइन को ही लेंथन कर सकते हैं और स्ट्रेच करने के लिए आप स्ट्रेट लाइन को भी स्ट्रेच करेंगे। ओके, तो
वहां पर एक छोटा सा एक एग्जांपल था, यहाँ पर ये स्ट्रेच कमांड पूरे ऑब्जेक्ट को आप किस तरीके से करेंगे। ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ द एनी ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। मैं पॉलीलाइन का यूज करना चाहूंगी। मैंने एक फ्री हैंड, देखिए मैं सारी डिजाइन आपको फ्री हैंड ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी इसकी लिमिट्स चेंज की, दैट्स व्हाई मैं, और मैंने इस पे कमांड एक्टिव कर रखी कि इस पे डिस्टेंस जो है वो शो कर दे रहा है मुझे अपने स्क्रीन पे। ओके, मैं कोई भी ऑब्जेक्ट की डिजाइन बना लेती हूँ। अब मुझे स्ट्रेच करना है इसको। मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रेच कमांड के लिए मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सॉरी, ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट बाद में करेंगे, हम स्ट्रेच कमांड पर जाएंगे। स्ट्रेच कमांड का शॉर्टकट की है STR। ओके, आप STR आप देखिए, STR स्ट्रेच कमांड का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, आप इस पे एंटर करेंगे, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर, ये तो मैंने पूरा पॉलीलाइन से बनाया हुआ है। सिलेक्ट करना है मैं ये ऑब्जेक्ट, से पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि ये एक ही, कहीं पे कोई कट नहीं था, तो इस वजह से ये सिलेक्ट। मैं इसके लिए आपको, तो ये पूरा स्ट्रेच होगा। पहले मैं इस ऑप्शन को आपको बता, आप ही देखिए, ये आपका स्ट्रेच होगा। और अगर आप देखिए, मैंने सिलेक्ट विंडो जितने पोर्शन पे दी थी, ये उतना ही स्ट्रेच हो रहा है। कंट्रोल जेड भी, आप फिर से इस चीज को देखें, ये वाला कमांड में बाद में बता रही हूँ। आप लेंगे STR एंटर। ओके, आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, अगर आप सिंपल ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये पूरा स्ट्रेच होगा। ओके, बट मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस पोर्शन को करना है। मैं विंडो ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। ओके, और इसको स्ट्रेच। आई होप कि आपको चीज क्लियर हुई होगी। अभी जस्ट अब मैंने फिर नेक्स्ट कमांड ली, मतलब सेम कमांड दूसरे ऑप्शन से मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। देखिए, ये पूरा कमांड जो है STR स्ट्रेच लेंगे आप, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब आप इसको स्ट्रेच करेंगे। आप देख रहे हैं लाइंस को स्ट्रेच किया था, आपने नहीं किए। दैट्स व्हाई जितने आप, जब आप विंडो से सिलेक्ट करेंगे, जितने पोर्शन को आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही स्ट्रेच होगा और वो एंड चेंज करेगा। इज इट क्लियर? मैं फिर से आपको बता देती हूँ उस कमांड को, कमांड से बाहर आ जाती हूँ। ओके, STR स्ट्रेच एंटर। मैं विंडो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, मैंने विंडो के थ्रू मैंने, आप देखिएगा सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट आप जिस तरीके से करेंगे वो उसी तरीके से स्ट्रेच होगा। अब आप देखिए, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। स्ट्रेच जो कमांड है, आप जिस सिलेक्ट करेंगे वो उतना, मैंने सिंपल स्ट्रेच कमांड बताई थी, वो एक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको वर्टेक्स कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स विद द हेल्प ऑफ द ग्रिपिंग कमांड। जो ग्रिपिंग है, उनके फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट की ग्रिपिंग के हेल्प से आप उसको लाइंस को या अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी। ओके,
बट यहाँ पे जो स्ट्रेच कमांड है, ये स्ट्रेच कमांड आपके ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देती है, आपके ऑब्जेक्ट को डायमेंशन चेंज कर देती है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन ये आपके स्ट्रेच कमांड वर्क करती है। आप जितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, मैंने आपको स्मॉल पोर्शन भी सिलेक्ट करके बताया है और कंप्लीट सिलेक्ट करके भी बताया है, और आपको डिफरेंट की पोर्शन में छोड़ देते हैं। फिर से एक एग्जांपल देख लीजिए, STR एंटर, कि मैं विंडो को छोटा लूंगी और मैंने सिर्फ क्या किया है, सॉरी, सिर्फ इतना, देखिए मैंने एक सेकंड, मैं फिर से लेती हूँ, आई होप कि इजीली समझ में आ जाएगा। STR एंटर, माउस का डबल क्लिक किया, मैं ऊपर बड़ा विंडो लूंगी ही नहीं, मैं छोटा विंडो लूंगी और इसको सिर्फ इतना सिलेक्ट करूंगी। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, इस लाइन को छोड़ दिया है और इस लाइन को छोड़ दिया है। ओके, मैंने सिर्फ इन 3 पोर्शन को लिया। अब आप ये देखिए किस तरीके से ये स्ट्रेच करेगा। राइट बटन क्लिक किया, मुझे जहां से भी स्ट्रेच करना है मिड पॉइंट से। ओके, आई होप कि आपको स्ट्रेच कमांड का यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट से स्ट्रेच करना है, तो आपको कैसे करना है पूरी, अगर आप को सिलेक्ट कर लेते हैं तो कैसे करेंगे। अब आप पूरे का भी देख लीजिए कैसे करेंगे। STR कोई भी करेंगे और ये देखिए आप स्ट्रेच, क्योंकि आपने इसको पूरा सिलेक्ट किया तो ये पूरा स्ट्रेच क्या होगा, ये मूव होगा, ये पूरा आप देखिए, ठीक है ना। तो आपको कुछ पोर्शन को स्ट्रेच करने के लिए, अगर आपने पूरी विंडो पूरा सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं आपको देखिए और एग्जांपल के थ्रू इसको बताती हूँ। STR देखिए, मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको तुरंत ही एग्जांपल बता के मैं आपको इन चीजों को बताऊं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ओके, आप देखिए मैंने क्या किया था कि अपनी कमांड में 2 लाइंस को छोड़ दिया था। बताती हूँ मैंने कौन सी लाइन को छोड़ा था। एक तो मैंने इस लाइन को छोड़ा था, एक इस लाइन को छोड़ा था, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और लेफ्ट हैंड साइड की लाइन को छोड़ा था। ओके, तो और फिर मैंने की वेट कर दी। तो जब मैंने जिस लाइन को मैंने लीव किया था, छोड़ा था, उनका बेस पॉइंट तो वही था, वो तो चेंज हुआ नहीं है। जब बेस लाइन चेंज नहीं होगा तो आपने जितनी भी लाइंस को सिलेक्टेड किया है विंडो के थ्रू स्ट्रेच कमांड में, वो स्ट्रेच हो जाएंगे आप जिस डायरेक्शन में उनको चेंज करना चाहेंगे। ओके, मैंने डायरेक्शन राइट हैंड साइड दिया था, अगर आप सॉरी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो वो भी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज आपसे और कहना चाहूंगी, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को कहना चाहूंगी कि प्लीज डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज ऑल दीज कमांड। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये स्किप हो जाएंगे। ओके, मैं इसको डिलीट कर दूं। नेक्स्ट कमांड आती है हमारी स्केल। स्केल कमांड का क्या वर्क है? स्केल क्या करते हैं, आपने कोई भी डिजाइन बनाई हुई है, उसका आपको साइज बनाना है, तो आप में कुछ डायमेंशन है, मेजरमेंट्स उसके चेंज करते हैं। डायमेंशन मेजरमेंट ऑल आर सेम थिंग्स की डायमेंशन इन द सेंस की आपको लेंथ चेंज करनी होगी, विड्थ चेंज, हाइट चेंज करनी होगी। सेम थिंग है मेजरमेंट में भी, आपके यही लेंथ विड्थ एंड हाइट 3 ही मेजरमेंट होते हैं, आपके ये चेंज करने होंगे। आप स्केल के थ्रू अपने डिजाइन में ये मेजरमेंट्स इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं पहले एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है रेक्टेंगल। ओके, मैंने रेक्टेंगल ले लिया 60 by 30, 60 by 30 रेक्टेंगल। मुझे इसको बड़ा करना है। ओके, स्केल पे मुझे इसको डबल करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्केल कमांड पे जाऊंगी। स्केल कमांड पे जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। ऑब्जेक्ट को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये कह रहा है कि आपको इस पे कितना इसको एक्सटेंड करना है। ओके, आप जब राइट
बटन क्लिक करेंगे किसका, माउस का, तो आप इस पे आप कितना, आप केवल 2 एंटर करेंगे, आप देखिए आपके इसका साइज बढ़ गया है। मैं जूम इन कर लेती हूँ। मैंने आपको यूसीएस भी चेंज करना बताया था। अब अगर आप इसका साइज देखना चाहेंगे, आई होप कि आप साइज देखना जरूर चाहेंगे कि मैं जो स्केल आपको बताई है वो सही है कि नहीं। आप चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे इसका डिस्टेंस कितना है, आप इस पे क्लिक कीजिए। ओके, देखिए 120, आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 120 एंड 60। ओके, मैंने ये दिया है इसको, जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके ये साइजेस, मैंने साइज क्या लिया था इसका, मैंने साइज लिया था 60 बाई 30, 60 इसकी लेंथ ली थी और 30 इसकी विड्थ ली थी। जब मैंने स्केल पे इसको जाके चेंज किया है, अगर आपको जस्ट डबल करना है ड्राइंग का तो आप 2 एंटर करेंगे, और अगर आप को हाफ करना है तो आप 0.5 लिखेंगे इसकी वैल्यू। और अगर आप देते हैं, मान लीजिए आपने अगर कोई, तो सेम एज इट जो वैल्यू की थी, रेक्टेंगल की थी, वो वैल्यू 1 अगर आप करेंगे एंटर, तो वो एज इट इज उतनी ही वैल्यू पे रहेगा जितनी वैल्यू पे वो है। ओके, तो अगर आपको इसको हाफ करना, चलिए ये भी देख लेते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, स्केल कमांड पे जब हम उसको सिलेक्शन देते हैं, हमें अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, डबल बनाना है, तो हमें उसको 2 टाइम्स उसकी को चेंज करनी है, मेजरमेंट चेंज करनी है। हम सिर्फ 2 एंटर, हमें कोई लेंथ नहीं देनी है, कोई विड्थ नहीं देनी है, ओनली राइट क्लिक ऑफ द माउस, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड गो टू द स्केल कमांड, एंड आपको राइट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, वहां पे आपको डिजिट्स देने हैं कि आपको डबल करना है, हाफ करना है, या 4 टाइम्स बड़ा करना है, कितना करना है। हम कमांड से बाहर आ जाते हैं, अगेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, हम स्केल कमांड पे जाते हैं। ओके, अब ये जब ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, हम स्केल कमांड पे गए हैं, तो ये इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 टाइम्स दिया हुआ था, तो इसको और बड़ा कर दिया है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो जो मैं आपको कह रही थी कि ऑलरेडी मैंने 2 टाइम्स दिया हुआ था, ये देखिए, यानी कि अब ये 4 टाइम्स हो गया है। मैंने उसकी चेंज नहीं की थी डिस्टेंस, तो दैट्स व्हाई ये 4 टाइम्स बड़ा हो गया। ओके, नाउ आई एम चेंजिंग हियर द, मैं यहाँ पर चेंज को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और स्केल कमांड पे हम जाएंगे, और ये 0.5 0.5 मैंने इसको देने के बाद डिस्टेंस देना था, वो मैंने 0.5 यानी कि आधा कर दिया है उसको, तो ये वापस हमारे उसमें आ गया। आप देख लीजिए डिस्टेंस आधा आया है, तो जो मैंने इसकी डिस्टेंस 60 30 से बढ़ाई थी, वो 60 120 हुई थी, जो वापस ही। अब अगर हम फिर से इस पे ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, तो हम सेम स्केल कमांड पे जाएंगे, इसका बेस पॉइंट देंगे, और अब यहाँ पे दिमाग रहे क्या 0.5, यानी कि मुझे इसका आधा करना है। अब आप आई होप कि मैं इसको जूम कर देती हूँ। कमांड से बाहर आना पड़ेगा, पेन कमांड तभी आएगी जब कमांड से हम बाहर होंगे। अगर कमांड एक्टिवेट होगी तो पेन हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, तो आप देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और आप इसका साइज देखिए 30 60, यानी कि आपके एक्चुअल साइज में आ गया है। हमने इसे 2 टाइम्स बढ़ाया, देन अगेन ये 2 टाइम्स हुआ, फिर इसको हम वापस 0.5 करके, यानी कि हाफ अप करके लिखे। अब अगर हमें इसका भी हाफ करना तो सेम थिंग, प्रोसीजर इज द सेम। मैं यहाँ पे आपको जितने भी एग्जांपल दे दूं, वो प्रोसीजर उसका सेम ही होगा। वेस्ट द टाइम, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इसको अपने
वंस अगेन मैं आपको इसका कमांड का बता देती हूँ। जब हम इसको ऑब्जेक्ट स्केल पे जाएंगे और इसका बेस पॉइंट लेंगे, हम अब इसका 0.5 देना है, हाफ करना है ना इसका 0.5 एन। अब देखिए, अब ये हमारा जो रेक्टेंगल बना है वो हमारा 30-15 का बना होगा। जस्ट वी कैन चेक, हम यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए मैं इसको जूम करती हूँ, देखिए 30-15। ओके, तो इस तरीके से आप स्केल कमांड का यूज करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बिगर भी कर सकते हैं, स्मॉलर भी कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन। आपकी डिजाइन, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप स्केल का किस तरीके से यूज करते हैं, आज हमने इस चीज को देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड है हमारा, हम ऑफसेट लेंगे। एरे हम बाद में लेंगे, पहले मैं ऑफसेट ले लेती हूँ फटाफट से क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। एरे कमांड इज अ लेंथी कमांड, फर्स्ट मैं ऑफसेट कमांड लूंगी। ओके, ऑफसेट कमांड, ऑफसेट कमांड का क्या पर्पस है? ऑफसेट कमांड यानी कि आपकी किसी भी आपके जो लाइन का ऑफसेट दे देता है सेम डिस्टेंस, जो भी आपका मतलब एक पैरेलल लाइन आपको देगा। आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को पैरेलल ऑफसेट कर देगा, चाहे वो लाइन कमांड हो या जो भी आपकी कमांड हो। ओके, फर्स्टली ये जो है हम प्लानिंग बनाने में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन सब चीजों का। सर्कल हम किसी भी, मैंने अभी आपको बताया कि किस को बना सकते हैं और पैरेलल बनाएगा जो भी आप, हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल लिया हुआ है। मैं कुछ एक दो ड्राइंग्स और बना लेती हूँ। सर्कल एंड आर्क बना देती हूँ मैं। ओनली सिंगल सिंगल में बनाऊंगी, चलिए ठीक है। फटाफट से हम ऑफसेट कर लेते हैं। आई थिंक टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम निकलता जा रहा है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ ऑफसेट। हम ऑफसेट के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट, हम ऑफसेट पे जाएंगे। ऑफसेट का जो शॉर्टकट की है वो ओ है। ओके, आप ओ एंटर करेंगे। ओके, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ऑफसेट आ गया है, एंटर करेंगे। आप ये क्या है, आपको स्पेसिफाई द डिस्टेंस, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, आपको डिस्टेंस देना है कि आपको यहाँ से कितना डिस्टेंस देना है, स्पेसिफाई। कि एक तो आप फ्री हैंड भी दे सकते हैं और आप, मैं दे देती हूँ उसको 1। अब मैं इसको जब ऑफसेट करूंगी आप देखिए, रिपीट ऑफसेट हम करते हैं और मैंने जो डिस्टेंस दिया है वो 1 फीट का दिया है, एंटर दिया है और राइट क्लिक किया है। देखिए ऑफसेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, आप कोई भी पॉइंट दे दीजिए, ठीक है ना। और जो है 1 फीट मैंने दिया है और ये ऑफसेट। आपको ये इनर साइड में देना है या आउटर साइड में देना है। ओके, ये देखिए आप देख रहे हैं, मैं क्लिक करती जा रही हूँ माउस का और आउटर में करती। अब देखिए मैं इसको इनर में करूंगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी ऑफसेट का पर्पस क्या है। अगर मैं आउटर में करूंगी तो ये, मैं अगेन ऑफसेट करूंगी। आप देख रहे, मैंने आपको बताया कि जो आपकी ऑफसेट कमांड है वो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देती है। पैरेलल लाइन होती है उसको वो ड्रॉ कर देती है, तो ये ऑफसेट कमांड है। आप जिस डिस्टेंस पे चाहते हैं, मैंने 1 फीट का डिस्टेंस दिया है तो ये 1 फीट पे देखिए इनर। और अगर आपको इनसाइड भी लेना है तो आपको कर्सर को मूव इन, अगर आपको ऑफसेट इनसाइड में तो आप कर्सर इनसाइड भी लेके जाएंगे, अगर लेना था आउटसाइड में। देखिए मैं यहाँ पे देखिए सर्किल के अंदर में ओके और ऑफसेट बन रहा है। अब इससे ज्यादा ये बनी नहीं उसका मेजर जो है। अब मैं बाहर क्लिक कर रही हूँ। ओके, सेम हियर, मैं अगर देखिए
आपको ये दिखाना, ये डाउन में किया है तो ये कर्सर आपकी जो पैरेलल लाइन आ रही है वो डाउन किया है तो आपने, तो जो चीज मैं अभी आपको बता रही थी कि इफ यू वांट टू ड्रॉ इनसाइड द ऑफसेट, आप इनसाइड में ऑफसेट देना चाहते हैं या आउटर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट के बाहर में आप उसको ऑफसेट देना चाहते हैं, तो देखिए देंगे सेम डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बार बार नहीं है, वन or one time outer area. So this is the offset command. So now today we are completed the not fully completed the modify command, but हमारे जो स्क्रीन में जो शो हो रही है एक्सेप्ट एरे कमांड, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे एरे कमांड के साथ। आज एरे कमांड हम कंटिन्यू नहीं कर सकते ड्यू टू द टाइम, नहीं है, टाइम की थोड़ी सी कमी है, स्टार्टिंग में ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, बट मुझे आई होप कि आप लोगों को ये जो स्टेट्स होती है वो किस वजह से होती है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई कि नाउ हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी, कि अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है, पहले मैं इसको कर रहा हूं, मैं सही हटा दूं। if you have any query then please ask me the question. Anybody want to ask any query? रॉबी सर, मैंने चैट डिसेबल कर दिया है मैम। ओके चैट, हाँ देखिए अननेसेसरी क्वेरी मुझसे कन्नड़ नहीं पढ़ा सकती, आई एम इन हिंदी और इंग्लिश, प्लीज डोंट वेस्ट। ओके मैम हमें लेक्चर करना पड़ेगा। नो अदर क्वेरीज नाउ, प्लीज टेक द असाइनमेंट। आज सेम असाइनमेंट है आपका, बट आपके असाइनमेंट में कमांड्स बढ़ गई हैं और आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स भी बढ़ गए हैं। अभी तक आपको आपने आई होप कि ड्रॉ टूलबार और मॉडिफाई टूलबार से अब तक में जो मैंने क्लासेस आपकी ली हैं, तो उसमें आपने जो है कमांड ओके कर ली होंगी, उनके असाइनमेंट्स को भी रेडी कर लिया होगा। इफ यू वांट टू शेयर विद मी, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरी मेल आईडी है harichindapal@harichindapal23@gmail.com। ओके, नाउ शिवानी एक्सप्लोड कमांड बता दीजिए। ओके शिवानी, एक्सप्लोड कमांड बेटा, जो एक्सप्लोड कमांड आपका कोई भी बना हुआ ऑब्जेक्ट है जो आपका पॉली लाइन से बना हुआ है, यानी कि किसी भी जॉइंट लाइन से बना हुआ है जो स्प्लिट नहीं है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। मान लीजिए आपने कोई सोफा बनाया है, टेबल बनाई है, बेड बनाया है, ये एनी ऑब्जेक्ट आपने एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन, आपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाई है, उस ऑब्जेक्ट को जब आप एक्सप्लोड करेंगे तभी उस डिजाइन में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जस्ट एग्जांपल, मैं पॉलीलाइन से छोटा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ फटाफट से। पॉलीलाइन से एक रेक्टेंगल बनाया, ओके, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, कमांड से बाहर आ गई। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो देखो ये बिल्कुल प्रॉपर पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं इसमें जब हम इसको ब्लॉक्स में बना देंगे और लेयर्स पे डाल देंगे तो इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर पाऊंगी, बट ये एक सिंपल आपको एक्सप्लोर बताने के लिए मैं बता रही हूँ। इसको स्प्लिट करना है, बहुत सिंपल तरीका है ये, और बाकी डिजाइन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपकी सारी क्वेरीज करूंगी। अब मुझे इसे एक्सप्लोर करना है क्योंकि मुझे सिर्फ इस एक लाइन को स्ट्रेच करना है, मुझे हटाना है यहाँ से। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। मैं करूंगी एक्सप्लोड कमांड, एक्सप्लोड पे गए ऑब्जेक्ट, ओके, एंड मैं अब इसको एक्सप्लोड करूंगी, और अगर मैं इसको मूव भी करना चाहूंगी, एम एंटर कर देती हूँ, तो देखो ये जो कमांड है ये सिंगल सिंगल हो गया है। ओके, ये देखो, और पहले ये एक साथ सिलेक्ट हो रहा था, मैंने एक पॉलीलाइन कमांड को एक्सप्लोड कर दिया, यानी कि ब्रेक कर। इसी तरीके से जब आपकी कोई भी बनी हुई ड्राइंग होती है तब आप उस ड्राइंग को कैसे उस ड्राइंग में आप काम नहीं कर सकते, ना आप कलर चेंज कर सकते हैं, ना उसका साइज चेंज कर सकते हैं। यू कांट डू एनीथिंग विद दैट ड्राइंग। आप उस ड्राइंग के ऑब्जेक्ट के साथ में ऑटोकैड में कुछ नहीं कर सकते विदाउट यूज ऑफ। तो एक्सप्लोड कमांड, अब मैंने इसको आपको एक्सप्लोड करना बता दिया। अब आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप जे एंटर कर देंगे, वापस इसको पॉलीलाइन में लेके जाना है, जे एंटर। आप देखिए आपकी कमांड जुड़ गई।
ओके, दैट इज प्लेस होल्डर। मैम ये क्लास दोबारा भी हो सकती है। हाँ, ये क्लास मैं अपने बच्चों की लेती हूँ क्लास, तो देखिए अगर आपको इफ यू वांट टू टेक द क्लास, आपको मुझे तो मैं क्लास ले लूंगी। ओके ओके, आई होप कि क्वेरीज पूरी हो चुकी हैं। नो अदर क्वेरीज। नाउ असाइनमेंट ऑलरेडी आई गिव इट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को असाइनमेंट दे दिया, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट स्पेशली फॉर द माय स्टूडेंट्स। ओके ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन माय क्लास। और अगर कोई डिफिकल्टी आपको ज्वाइन करने में या समझने में, तो आप जो है प्लीज कैरी ऑन। आप नेक्स्ट टाइम प्लीज इसको कोशिश करूंगी और अच्छा समझने में। थैंक यू। ओके रॉबी सर, ओके बाय ऑल ऑफ यू।